दोस्तों आज आपको बताएंगे जिब्रेलिक एसिड के बारे में। ये जिब्रेलिक एसिड क्या होता है और ये हमारी गन्ने की फसल में क्या काम करता है, कैसे काम करता है, सब बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जागन सिंह। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों ये जो जिब्रेलिक एसिड होता है ये हमारे प्रत्येक पेड़ पौधे में होता है। और दोस्तों पहले हमारे किसान क्या, वैज्ञानिक क्या, कोई नहीं जानता था कि जिब्रेलिक एसिड क्या होता है। फिर हमारे किसानों ने इसको धान की फसल में देखा, जैसे आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है। कुछ धान की जो फसल में कुछ पौधे एबनॉर्मल ग्रोथ कर जाते हैं, यानी कि कुछ की लंबाई कुछ ज़्यादा हो जाती है। तो दोस्तों उसमें जिब्रेलिन होता है और उसको बाद में जो जापान के वैज्ञानिकों ने उसकी खोज की तो उसको जिब्रेलिक एसिड के बारे में बताया। तो दोस्तों ये जिब्रेलिक जो एसिड जो होता है ये हमारे गन्ने की फसल में क्या काम करता है इसके बारे में बताएंगे। तो दोस्तों ये जिब्रेलिक एसिड हमारी गन्ने सहित सभी फसलों की ग्रोथ तेज करके उनकी लंबाई बढ़ाता है। तो दोस्तों ये लंबाई किस प्रकार बढ़ाता है, ये हमारी पेड़ पौधों में जो सेल डिवीजन होता है, यानी कि कोशिका विभाजन होता है, उसको तेज करता है और हमारे पेड़ पौधे की ग्रोथ को तेज करके उनकी लंबाई बढ़ता है। और दोस्तों गन्ने में जो किस प्रकार काम करता है, जो हमारी जो गन्ने की फसल होती है और जो हमारा जो ये गन्ना होता है, जो इसकी जो नोट्स होती हैं, एक नोट से दूसरे नोट की ये जो लंबाई होती है, ये जो गैप होता है, इस गैप को बढ़ाता है। इस प्रकार हमारे गन्ने की लंबाई बढ़ती है। तो दोस्तों ये जिब्रेलिक एसिड का जो मुख्य काम है, इसकी जो है लंबाई बढ़ाना है। अगर इसका हम प्रयोग अलग से करते हैं तो हमारी गन्ने की जो लंबाई बढ़ती है। पर दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इसका केवल एक बार ही प्रयोग करना चाहिए, इसका बार बार प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसका प्रयोग करने के लिए आपको हम बताते हैं ये जिब्रेलिक एसिड दो तरह का आता है। एक आता है शुद्ध टेक्निकल 80% के रूप में आता है और दूसरा आता है 0.001%, ये लिक्विड होता है। और जो पहला वाला होता है वो पाउडर आता है। तो दोस्तों पहले पाउडर के बारे में बताते हैं। आपकी जो पाउडर की जो मात्रा है 2 ग्राम प्रति एकड़ पर्याप्त होती है और ये 200 लीटर पानी में घोलकर आप गन्ने में स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस बात का ध्यान रखना होता है, ये जो डिब्बी आती है इसकी 1 ग्राम की डिब्बी अधिकतर आती है और इसमें एल्कोहल अलग से आता है। यदि आपकी डिब्बी में एल्कोहल अलग से नहीं हो तो आप एल्कोहल को अलग से मिलाना पड़ेगा। आप जब डिब्बी खरीदें तो उसमें देख लें डिब्बी के अंदर एक जिब्रेलिक एसिड पाउडर होगा 1 ग्राम करीब, और दूसरा जो एक उसमें थैली निकलेगी वो निकलेगी एक पाउडर की जो एल्कोहल शुष्क रूप में होता है। आप पहले उस एल्कोहल को आप पानी में घोल लें हल्के से एक छोटे से डिब्बे में, और उसके बाद उस जिब्रेलिक एसिड को उसमें मिला दें तो ये अच्छी प्रकार घुल जाता है। यदि उसमें एल्कोहल नहीं है तो आपको अलग से एल्कोहल लेना ज़रूरी है। यदि नहीं है तो ये कोई भी काम नहीं करेगा यदि आप अलग से इसमें एल्कोहल नहीं मिलाएंगे, यानी कि चाहे साथ में आया हो या आप अलग से मिलाएं, एल्कोहल होना ज़रूरी है। ये एल्कोहल में ही घुल पाता है और हमारे पानी में ये ठीक से घुल नहीं पाता है, जिससे ये कोई काम नहीं करता है यदि हम बिना एल्कोहल के इसको प्रयोग करते हैं। और दोस्तों दूसरा आता है लिक्विड के रूप में। ये आपका जो मात्रा है 1 एकड़ की, ये करीब 80 से 100 ml पर्याप्त होती है। आप इसको 200 लीटर पानी में घोलकर अपने गन्ने के खेत में स्प्रे कर सकते हैं। इससे आपकी जो लंबाई बढ़ेगी गन्ने की वो ज़्यादा बढ़ेगी और जल्दी बढ़ेगी। यदि आपको गन्ने की लंबाई बढ़ानी है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो काम करता है ये हमारे पेड़ पौधों को सुषुप्त अवस्था से जगाता है, यानी कि हमारे पेड़ पौधे बौने रह गए हैं, वो नहीं बढ़ पा रहे हैं, और यदि हम उनको स्प्रे करते हैं जिब्रेलिक एसिड का तो वो अपनी लंबाई ले लेते हैं, यानी कि उनमें ग्रोथ तेज हो जाती है और उनकी लंबाई बढ़ने लगती है। तो इसका दोस्तों जो मुख्य काम है लंबाई बढ़ाने का है। और दोस्तों यदि हम गन्ने के अलावा दूसरी फसलों में प्रयोग करते हैं, जैसे फलदार फसलें हैं, तो उनमें भी ये उसकी पैदावार बढ़ाता है, यानी कि फलों का साइज बढ़ाता है।
जिससे हमारी जो पैदावार है वो बढ़ती है। तो ज़्यादा लागत लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप इसको जो ग्रेन वाली फसलें हैं, अनाज वाली फसलें हैं, उसमें इसका प्रयोग ना करें। यदि बहुत ज़रूरी हो तो तभी करें जब उसकी ज़्यादा लंबाई कम रह गई हो। लंबाई बढ़ाना बहुत ज़रूरी हो तो आप इसको ग्रेन वाली फसलों में प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसका जो प्रयोग करना है केवल एक बार करना है। और दोस्तों इसकी जो हम सावधानी बता देते हैं, जो आप इसका जो स्प्रे करें वो शाम के समय करना चाहिए, यानी करीब जब ज़्यादा गर्मी होती है, क्योंकि हमारी जो गन्ने की फसल है गर्मियों में आती है, गर्मी ग्रोथ पर। तो हम इस समय गर्मी होती है, यानी कि अगर मार्च से अप्रैल मई जून जुलाई तक करते हैं तब ज़्यादा गर्मी होती है, तो आप 4 बजे के बाद स्प्रे करें तो इसके ज़्यादा रिजल्ट मिलते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार इसका प्रयोग करके आप ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।